हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार सिंह आपके सामने साइबर फिशिंग के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक साइबर फिशिंग के ऊपर है। दोस्तों, हम इंटरनेट इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं, पर कभी हम ध्यान नहीं देते कौन सी वेबसाइट ओरिजिनल है और कौन सी क्लोनिंग वाली है। दोस्तों, सब कुछ एक जैसा दिखता है, साइट ओरिजिनल है या क्लोन्ड है ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फिर हम गलती कर देते हैं। आज हम फिशिंग पे बात करेंगे और उससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं फिशिंग क्या है और इससे कैसे बचें। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिनमें उन देशों के नाम है जिन पर फिशिंग अटैक सबसे ज़्यादा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे ज़्यादा फिशिंग अटैक के मामले में तीसरे नंबर पर है और पहले स्थान पर यूएसए और दूसरे स्थान पर रसिया है। दोस्तों, फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है दोस्तों, जिसका उपयोग अक्सर यूजर्स के डेटा को चोरी करने के लिए किया जाता है। देखिए, साइबर फिशिंग में क्या होता है, यूजर के डेटा के ऊपर उनका टारगेट होता है। दोस्तों, फिशिंग नाम से ही जाहिर होता है कि यह किसी मछली पकड़ने वाली बात हो रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मछली पकड़ने को इंग्लिश में फिशिंग कहते हैं। अगर इस फिशिंग में एफ हटाकर पीएच लगा दिया जाए तो यह फिशिंग बन जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है ऑनलाइन जालसाजी। तो दोस्तों, इस फिशिंग में भी हैकर चारा फेंककर मछली पकड़ता है, लेकिन वो मछली नहीं होता है, उसकी जगह आप होते हैं, एक उपभोक्ता होता है, एक यूजर होता है। फिशिंग कैसे काम करता है दोस्तों, यहाँ पे दाना या चारा कैसा होता है। मान लीजिए आपके पास कोई ईमेल आता है, जो ईमेल आपको भेजा है वो ऐसा लगता है कि वो आपको इस किसी ट्रस्टेड कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर या आपको किसी बैंक ने भेजा हो। ऐसे ईमेल का डिजाइन आपको काफी आकर्षित करने वाला है दोस्तों। ऐसे ईमेल को देखकर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम का ईमेल है और मजबूरी में आप उस ईमेल का जवाब देते हैं। अब दोस्तों, हैकर्स कैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आपको फंसाने के लिए। हैकर्स कैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इन ईमेल पर कुछ ऐसा लिखा होता है कि आपको काफी आकर्षित करता है। पहला है कि आपको कोई ऐसा नया ऑफर मिल रहा है। ईमेल इस तरीके के आते हैं, ऐसा लगेगा कि आपको नया एक ऑफर मिल रहा है। दूसरा, कोई सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट हो रहा है, सिक्योरिटी अपडेट किया जा रहा है, या आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा और वो एक मैसेज के जरिए आपको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक देता है, या फिर कंपनी ने आपके अकाउंट पर कोई अनैतिक एक्टिविटी नोटिस की है। इस तरीके के भी मैसेज आते हैं दोस्तों साइबर फिशिंग के दौरान। या फिर यह भी लिखा होता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करिए या फिर उससे वेरीफाई किया जा रहा है। तो ऐसे कुछ ईमेल आने के बाद कोई भी नॉर्मल यूजर क्या करेगा, इन ईमेल को बहुत सीरियसली ले लेता है दोस्तों, और ईमेल के ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद वो नकली या फेक वेबसाइट पे पहुंच जाता है और उस फेक वेबसाइट पे वो बार बार लॉगिन करने की कोशिश करता है। यहां पर वह लॉगिन तो नहीं होता है दोस्तों, लेकिन जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला था वो अब हैकर या अटैकर के पास पहुंच चुका है। इस तरह से कोई भी यूजर फिशिंग अटैक का शिकार हो जाता है। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए आपके पास किसी का मैसेज आता है और उसमें लिखा है कि आपको इस लिंक पर जाकर अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा या कोई और सोशल नेटवर्किंग की साइट जो है उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। इस लॉगिन के बाद आपको कोई रिचार्ज वाउचर मिलेगा या कोई कूपन मिलेगा। फिर जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपका लॉगिन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे आप फेसबुक में कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, हूबहू यूजर इंटरफेस बिल्कुल सेम दिखेगा दोस्तों, लेकिन वो जो यूजर इंटरफेस है वो बिल्कुल नकली है, वो क्लोन्ड है। आप यूजर इंटरफेस देखेंगे और आपको बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा। आप सोचेंगे कि ये ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड साइट का है, आप उस पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो लॉगिन होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है नहीं जहां पे आपका जो यूजर नेम है या पासवर्ड है वो मैच कर पाए। तो दोस्तों, वो बार बार वहां पे फेल्ड दिखाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एक हैकर्स के हाथ में दे देते हैं। तो दोस्तों, फिशिंग अटैक में हैकर कोई भी बहाना करके आपको लॉगिन करवाने की कोशिश करेगा। यह बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिसको हम लोग सोशल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने में लगी है दोस्तों, तो दूसरी तरफ हैकर्स लोगों को निशाना बनाने में लगे हैं। हैकर्स को लग रहा है कि लोगों को शिकार बनाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। साइबर ठग लोगों को लगातार ऐसे ईमेल भेज रहे हैं जिनमें एक मालवेयर या फिर फर्जी वेब लिंक आपको दिया जा रहा है। दोस्तों, इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस संबंधित ईमेल भेजकर लोगों की निजी जानकारी चोरी की जा रही है और उनके सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कराया जा रहा है।
कोरोना वायरस को लेकर 3 तरह के ईमेल भेजे जा रहे हैं दोस्तों, जिनमें स्कैमिंग, ब्रांडेड और बिजनेस ईमेल शामिल है। भेजे गए ईमेल में से 54% स्कैम ईमेल है दोस्तों, 34% ब्रांड के नाम पर है, 11 ब्लैकमेलिंग के नाम पर और 1% बिजनेस ईमेल शामिल है। वहीं 77% ईमेल स्कैम वाले भेजे जा रहे हैं। ऐसे ईमेल भेजकर हैकर्स का मकसद लोगों की बैंकिंग संबंधी जानकारी चोरी करना है। इसके अलावा मालवेयर के जरिए लोगों के सिस्टम को हैक करना भी है दोस्तों। पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी, कोरोना के नाम पर ऐसे भी ईमेल आ रहे हैं जिनमें किसी बड़ी कंपनी के हवाले से वेब पेज का लिंक भेजा जा रहा है दोस्तों। लिंक पर क्लिक करते ही एक वेब पेज खुल जाता है। इसके बाद आपसे निजी जानकारी मांगी जाती है। अब उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपके स्क्रीन पर एक ईमेल दिखाऊंगा, आप उस ईमेल को देखिएगा किस तरीके से एक फ्रॉडस्टर ने एक ईमेल को डिज़ाइन किया है। उसको देख करके आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एक फ्रॉड ईमेल है। आप उसको अनचाहे में आप उसको क्या करेंगे, आप उसको रिप्लाई दे देंगे और वो आपके सिस्टम मालवेयर इंस्टॉल कर देगा या फिर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो इस ईमेल के थ्रू ले जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 तरीके के फर्जीवाड़ा हो रहे हैं ऐसे ईमेल के जरिए, एक स्कैम का और एक मालवेयर का। दोस्तों स्कैम ईमेल के जरिए लोगों को फ्री मास्क, फ्री सैनिटाइजर देने के दावे वाले ईमेल भेजे जाते हैं। इसके अलावा लोगों को ऐसे ईमेल भी भेजे जाते हैं जिनमें वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को निवेश करने को कहा जाता है, जबकि वास्तव में ये कंपनियां फर्जी होती हैं। इसके अलावा लोगों से फर्जी डोनेशन भी मांगते हैं। वहीं चैरिटी वाले ईमेल भी आते हैं दोस्तों। ये तो था स्कैम वाला। अब हम देखते हैं मालवेयर वाला। कोरोना वायरस से संबंधित ईमेल में कई तरह के मालवेयर एक मीडिया फाइल के जरिए भेजा जा रहा है दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई ईमेल आता है, इसमें एक फाइल अटैच्ड होगी और उसे डाउनलोड करने को कहा जाएगा। फाइल को डाउनलोड करते ही आपके सिस्टम के हैक होने की संभावना है। इस तरीके से आपके फ़ोन पर मालवेयर इंस्टॉल कराया जा सकता है और आपको शिकार बनाया जा सकता है। फिशिंग अटैक से दोस्तों कैसे या बचने का तरीका क्या है? अब सवाल यह है कि ईमेल आप बंद तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? पहला काम यह है कि किसी भी ऐसे ईमेल को दिए गए अटैचमेंट पर क्लिक ना करें जो कोरोना वायरस से संबंधित हो या फिर अनजान ईमेल आईडी से आया हो। इसके अलावा किसी भी ईमेल के साथ आए लिंक को ओपन ना करें और मीडिया फाइल को भी डाउनलोड ना करें। दूसरा तरीका है कि ऐसे ईमेल को ब्लॉक करें, फ्लैग करें या फिर स्पैम करें। कुल मिलाकर कहें तो आपको ऐसी ईमेल से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों, वरना दान पुण्य के चक्कर में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। क्या करें दोस्तों? हमेशा एड्रेस बार में सही URL टाइप करें। दूसरा, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड हमेशा ऑथराइज्ड लॉगिन पेज पर ही दें। तीसरा, अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालने से पहले ये जरूर कंफर्म कर लें कि जो लॉगिन पेज है, जो URL है, वो HTTPS से स्टार्ट हो रहा हो। HTTP से अगर स्टार्ट हो रहा है तो दोस्तों वो सिक्योर्ड और इनक्रिप्टेड साइट नहीं है। तो दोस्तों इसका जरूर ध्यान दें, HTTPS वाले साइट को ही प्रोसीड करें। चौथा है दोस्तों, जब किसी भी वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो उसको एडवांस पे जाके कभी भी उसको प्रोसीड ना करें। आपके सामने एक स्क्रीन पर एक इमेज है जिसमें ये लिखा है कि योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो दोस्तों इसमें और भी मैसेजेस हैं, आप पढ़िए। अटैकर्स माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ऐसे अगर आपको वेब पेज दिख रहे हैं तो इस वेब पेज पे बिल्कुल क्लिक ना करें, क्योंकि उसमें एक एडवांस का ऑप्शन भी है। जो एडवांस के ऑप्शन पे जाकर उसको प्रोसीड किया जा सकता है, लेकिन आप अपने रिस्क पे करेंगे उसको। तो दोस्तों ऐसे वेब पेज को बिल्कुल क्रॉस कर दें, क्लोज कर दें टैब को। पांचवा, अपनी व्यक्तिगत जानकारी फ़ोन या इंटरनेट पर केवल तभी दें जब कॉल आपने स्टार्ट किया हो। इसका मतलब अगर आपने कॉल स्टार्ट किया है, इसका मतलब आप लोगों को जानते हैं, जिस लोग को आपने फ़ोन किया उसको आप जानते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, बैंक कभी भी आपका पासवर्ड, यूज़र नेम, आपके खाते की जानकारी या कोई भी ईमेल आईडी, किसी भी तरीके की जानकारी बैंक आपसे नहीं मांगता है। तो ऐसे अगर कॉल्स आ रहे हैं बैंक से रिलेटेड, तो दोस्तों ऐसे ईमेल का बिल्कुल रिप्लाई और जवाब ना दें। दोस्तों अब फिशिंग अटैक को आइडेंटिफाई कैसे करें? फिशिंग अटैक अक्सर ईमेल, वॉइस कॉल या SMS के माध्यम से किया जाता है दोस्तों, लेकिन इन संदिग्ध ईमेल, कॉल या मैसेज को पहचानने के तरीके हैं। बैंक कभी भी आपके बैंक अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है दोस्तों। इसलिए यदि इन ईमेल, वॉइस या SMS से यह जानकारी मांगी जाती है तो यह बिल्कुल 100% फेक है, तो इसको आप रिप्लाई ना दें। दोस्तों लीगल एक्शन क्या है? लीगल एक्शन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, सेक्शन 43, 66 और 70 के अंदर। उसके बाद आईपीसी की धारा है दोस्तों, कॉपीराइट एक्ट भी है, ट्रेडमार्क एक्ट भी है इसके अंदर। अगर आप इस तरीके का कोई साइबर फिशिंग का जुर्म करते हैं तो दोस्तों 3 साल की सजा भी हो सकती है और लाखों रुपए तक का जुर्माना भी लगाया सकता है आपके ऊपर। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ फाइल दी है जो सर टीम के द्वारा बनाया गया है साइबर फिशिंग के ऊपर। आप उसको जरूर पढ़ें, वो फ्री डाउनलोड है, आप उसको डाउनलोड करें और ज़रूर उसको देखें। दोस्तों हमारे चैनल लॉ इंटेलिजेंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको रिकमेंड ज़रूर करें कि आप इसको लाइक करें और शेयर करें। और इसमें मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मैसेज और इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करता हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।